हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में बीडीएस का गवर्नमेंट कॉलेज कितने रैंक तक मिल जाता है। 2025 में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नीट के बारे में बताया था कि नीट में कितने रैंक तक छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। उसके बाद कई बच्चों ने मेरे को फोन किया, पूछा कि सर आपने नीट के बारे में बताया लेकिन बीडीएस में कितना रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं पिछले 2 दिन से इस पर मेहनत कर रहा था। मेहनत करने के बाद मैंने डेटा निकाला है जिससे हम 2024 और 25 के कंपैरिजन में देखेंगे कि बीडीएस में कौन से कैटेगरी में कितना रैंक तक गया है। और साथ ही साथ इसके बाद हम बीपीटी के लिए भी एक बनाएंगे, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी पे। और एक वीडियो हम लास्ट में बनाएंगे एमबीबीएस का 2026 में कितना कट ऑफ जा सकता है। आपको अगर इन दोनों वीडियो को देखना है तो उसके लिए आपको पहले अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बेटा सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें 2024 का, 2024 में जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में गया था 1,25,149 यानी 1,25,149 रैंक तक गया था। उसी तरह ओबीसी की में अगर हम बात करें 1,51,768 रैंक तक गया था। एससी में अगर बात करें, ये 2024 की बात कर रहे हैं हम लोग बीडीएस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, है ना। अगर एससी में हम बात करें तो 5 लाख सॉरी, ओबीसी में था 1,51,768 और एससी में था 2,63,844। एसटी में था 5,13,245 रैंक तक फर्स्ट राउंड में गया था। बेटा मैं इससे पहले एक वीडियो डाला हूं जिसमें आप जाके देख सकते हो कि जो काउंसलिंग होता है वो कितने राउंड में होता है। उसमें मैंने बताया कि 4 राउंड में। उस वीडियो का आप लोग जाके एक बार देख लेना कैसे होता है ना। तो फर्स्ट राउंड में ये कटअप गया था। सेकंड राउंड की अगर हम बात करें तो सेकंड राउंड में जनरल कैटेगरी में सेम रैंक ही था, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में आप देखोगे तो लगभग 8,000 रैंक ऊपर गया था। 1,59,159 रैंक तक गया था और एसटी में 5,56,480 रैंक तक गया था। एससी में भी सेम रैंक था और ओसी में जनरल कैटेगरी में भी सेम रैंक था। बेटा ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड राउंड की बात। एक होता है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड जो कि एकदम लास्ट में होता है ना। इस राउंड पे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सोच के थे अब तो गवर्नमेंट कॉलेज का सीट फुल हो गया होगा, नहीं मिलेगा बेटा। लेकिन इसमें भी 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और आप देख सकते हो कितना ज्यादा रैंक में मिला है। जनरल कैटेगरी में बात करें तो फर्स्ट राउंड में जहां पे 1,25,000 गया था, वहां पे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में 1,73,949 रैंक तक गया है। ओबीसी में बात करें तो फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में 1,59,000 गया था, जबकि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में 2,18,162 रैंक तक गया है। उसके बाद एससी कैटेगरी में 3,25,827 रैंक तक गया है और एसटी कैटेगरी में तो एकदम लगता है ये जो बच्चा है इसका एकदम बहुत ज्यादा रैंक था, है ना। 12,95,911 रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ये जो मैं डेटा बोल रहा हूँ ये केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज का है। तो आप इस रैंक को आप मत देखिए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में मिला था, आप इस रैंक को एवरेज निकालिए। यानी एवरेज में अगर हम बात करें तो बीडीएस में लगभग जनरल कैटेगरी में 1,25,30,000 रैंक तक हो जाता है। ओबीसी में 1,60,000 रैंक तक 2024 में हो गया। एससी में 1,63,000 और एसटी में 5,56,480 रैंक तक हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें कि 2025 में कितना रैंक गया है, क्योंकि दोनों के कंपैरिजन से ही निकल सकता है कि इस साल कितना रैंक तक जा सकता है। तो अगर हम दोनों के कंपैरिजन भी करें तो यहाँ पे एक चीज है कि जनरल कैटेगरी में जैसे कि फर्स्ट राउंड में 2024 में 1,25,000 गया था, लेकिन 2025 में कम गया। 2025 में जो है 1,19,161 रैंक गया। ओबीसी में जहां पे 2024 में 1,51,000 गया था, वहां पे ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में बीडीएस 2025 में 1,31,254 रैंक गया है। एससी में
एससी में अगर देखेंगे तो 2024 में 1,63,000 गया था, यहाँ पे 1,51,000 गया है। और एसटी कैटेगरी में जो है 5,01,384 रैंक तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में गया था। तो हम ये बता सकते हैं कि जितना रैंक है ये लगभग 5 से 10,000 रैंक कम गया 2025 में, है ना। लेकिन 2026 में ज्यादा जाने वाला है। रीजन ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 250 सीट एमबीबीएस का बढ़ा हुआ है। अभी जो नया कॉलेज खुला है, 5 नया कॉलेज 50-50 सीट करके 250 सीट बढ़ा है। तो एमबीबीएस ये जो रैंक है, ये जो रैंक है ना, एमबीबीएस में क्या होगा और ज्यादा रैंक तक जाएगा कट ऑफ। पिछले साल जितना गया था उससे ज्यादा रैंक तक जाएगा, तो बीडीएस का भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना। सेकेंड राउंड में कितना गया था? सेकेंड राउंड में गया था 1,26,366। अगर आप देखोगे तो इसका एक एवरेज निकालोगे तो 2024 में 1,25,000 गया था, 2025 में 1,26,000 गया है, लगभग बराबर है। 2024 में जो ओबीसी कैटेगरी में 1,59,000 सेकेंड राउंड में गया था, जबकि 2025 में 1,40,411 रैंक गया था, लास्ट रैंक जो है। उसके बाद एससी में अगर हम बात करें तो 2,81,000 गया था, 1,535 रैंक तक गया था। और 2025 में एसटी का 5,16,812 रैंक तक जो है बीडीएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। बेटा ये जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज करना चाहते हो और आपका नीट क्वालिफाई है तो बिल्कुल हो सकता है ना। आपका नंबर कुछ भी रहे, रैंक कुछ भी रहे, क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे क्वालिफाई मार्क्स जितना है, हर साल का अलग अलग होता है, तो क्वालिफाई मार्क्स जितना है अगर उससे पार है और तुम प्राइवेट में बीडीएस करना चाहते हो, बिल्कुल काउंसलिंग अटेंड करो, प्राइवेट में बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा। कोई भी तुम्हें कंसल्टेंसी वगैरह की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग के प्रोसेस को फॉलो करो तो आराम से तुमको कॉलेज मिल जाएगा। ये है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, है ना। ये राउंड जो होता है सबसे लास्ट होता है। एक्चुअल में 4 राउंड में जो होता है काउंसलिंग होता है, मैं इसे पहले वाला वीडियो में बताया हूँ। जो काउंसलिंग जो होता है 4 राउंड में पूरा होता है। तो ये जो है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, है ना। इस राउंड में अगर आप देखोगे, इस राउंड में क्या है, बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होता है। तो इसमें जो है बीडीएस में ओबीसी कैटेगरी को 1,45,668 रैंक जो है वो मिला है। वहीं पे एससी कैटेगरी में 3,59,689 रैंक किया है और एसटी कैटेगरी में 9 लाख तक गया है। बेटा इस रैंक को एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड को आप मत देखो, आपको एवरेज इन दोनों का निकलना है। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका रैंक कहीं 1,25,000 तक है तो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी में 1,25,000 से 30,000 रैंक आपका है तो आपको बिल्कुल बीडीएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपका रैंक 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में है तो आपको गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिल सकता है, डेंटल कॉलेज मिल सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से और आपका जो रैंक है वो 2,60,000 से 80,000 के बीच में है तो बिल्कुल आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और यदि आप एसटी कैटेगरी से और आपका जो रैंक है वो 5 से 5.5 लाख रैंक के बीच में है तो बिल्कुल आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो अगर आपको इस रैंक के अंदर है तो आप बिल्कुल, आपको किसी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, आप अपने से ही जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, हर राउंड में आप भाग लीजिए, बिल्कुल आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा। बेटा एक बात और है, ये जो है मैंने अभी जो बताया इससे बीडीएस की कट ऑफ इस साल कम से कम 20,000 रैंक ऊपर जाने वाला है। रीजन ये है कि एमबीबीएस में छत्तीसगढ़ में 250 सीट बढ़ा है। अगर 250 सीट बढ़ा है तो एमबीबीएस का जो कट ऑफ पिछले साल गया था, है ना, उससे ज्यादा इस साल जाने वाला है। अगर एमबीबीएस का कट ऑफ इससे ज्यादा जाएगा, मान के चलो पिछले साल किसी को 86,000 रैंक तक, अगर मैं वो भी जनरल कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 86,000 रैंक तक पिछले साल एमबीबीएस मिला है ना। लेकिन
इस साल 250 सीट बढ़ने के कारण हो सकता है कि 1 लाख रैंक तक भी आपको एमबीबीएस मिल जाए, 1 लाख रैंक तक भी मिल जाए। अब उधर क्या है, रैंक 1 लाख रैंक तक मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जहां पे 1,26,000 तक बीडीएस मिल रहा था, वहां पे हो सकता है कि आपको 1,50,000 में भी बीडीएस मिल जाए। तो आप मेनली अगर इस रैंक के बीच में है तो बिल्कुल आप काउंसलिंग करवाइए। अगर आप बीडीएस करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद हम एक बीपीटी, जो बच्चे बीपीटी में इंटरेस्टेड है उनके लिए हम एक बीपीटी के बारे में भी एक वीडियो लाएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कॉलेज छत्तीसगढ़ में कितने रैंक तक हो जाता है ना। उसकी वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और लाइक करना है। साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी और चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को भी आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।